हेलो। हेलो। Saurabh, you're on mute. I can't see your video as well. Hi, am I audible? You're audible, but I can't see your video. I can Yeah, see your video now. yeah. I am literally sick since last 3 to 4 days. Yeah, me too. I had fever Saturday, started getting bad. Sunday fever, Monday also. But like nose really bad. Even my मतलब गला तो अभी भी परेशान है मेरा तो। चलो, कोई बात नहीं। Yeah, I understand. ओके, आर यू वेल नाउ? हाँ, नोजी है। आई एम ओके। मुझे कोई ठीक। फीवर क्या नहीं है। आई एम नॉर्मल, बट इट्स जस्ट जब ज्यादा नोज ब्लॉक हो जाता है ना, और मैं ज्यादा दवाइयां लेने में बिलीव नहीं करती। मैं सेम यार। ओवर अगर ज्यादा जरूरत ना हो तो क्योंकि मेरी जॉब थी ट्यूसडे वेंसडे, तो फिर मेरे को मंडे को दवाई लेनी पड़ी क्योंकि बुखार चढ़ गया था, वरना नोज के लिए तो फिर मैंने नहीं ली थी। तो ठीक है, एनीवे आई एम जस्ट डूइंग नेचुरल थिंग्स टू मेक इट बेटर। कोई तो बात नहीं। आई बी फाइन। कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ भी वही हुआ रहा है फिलहाल। कोई बात नहीं, चलो। अच्छा, पहले तो आपने कुछ कंटेंट बनाया था, मैंने देखा भी था उसे, बट मैं उस टाइम पे इतनी इस सिचुएशन में नहीं था कि आपको रिस्पॉन्ड कर पाऊँ। तो फिर मैंने उस टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं किया नहीं था। नहीं, डोंट कंटेंट वरी। आपका, कंटेंट जो आपने टॉपिक चूज किया है वो ऑब्वियसली ऑसम है, राइट। बट मुझे अभी भी लगता है कि जो डिजाइन है ना, जो आपने की हाँ, है इंफोग्राफिक्स के लिए स्पेशली, उस पे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। मैं डायरेक्टली कराउजल स्क्रीन के से। लिए। हाँ, हाँ, इंफोग्राफिक्स, आपने धीरे इंफोग्राफिक्स धीरे। लास्ट। हाँ, कौन सी वही मैं इंफोग्राफिक? मैं जो स्क्रीन सर कराउजल वाली है ना? मैं स्क्रीन सर शेयर करके दिखा दूं, आप बताना क्या वही वाली है या हाँ नहीं। प्लीज, यस। शेयर। ओके, माय स्क्रीन इज विजिबल, राइट? यस। फुल शेयर। ओके, शायद ये एक ये थी। और इसके अलावा और कोई इन्फोग्राफिक था क्या जो आपने अभी रिसेंटली बनाया हुआ है? हाँ हाँ, ये सेकंड ये। लाइन में लास्ट वाला, यस यस। ओके, और ये जो नीचे क्यूकम्बर और कैरेट वाला है, ये वाला। यस। ओके, कूल। ठीक है, और कोई और नहीं होगा? ये मैंगो मैंगो, मैंगो, अच्छा ये वाला। या। ओके, ठीक है। तो ये चारों इन्फोग्राफिक्स आपने बनाए हैं ना, मैं एक एक से स्टार्ट करता हूँ। हाँ बिल्कुल। जैसे ये वाला है, कंटेंट वाइज मतलब अगर आप कंटेंट वाइज देखोगे तो अच्छा है, बट क्लीनलीनेस जो एक इन्फोग्राफिक में दिखनी चाहिए ना, रीडेबिलिटी और विजिबिलिटी के लिए, वो इस पे बहुत कम है। तो ओके हाँ। पहली बात कभी भी अपने कंटेंट में स्पेशली बॉडी टेक्स्ट के लिए आप ये मतलब जो आप क्या बोलते हैं इसको, जो इटैलिक स्टाइल। इटैलिक स्टाइल तो ठीक है, बड़े लेटर जो हम यूज करते हैं ना, अल्फाबेटिकल, इनको ऐसे यूज नहीं कैप्स करना है। लॉक। हाँ सॉरी, कैप्स लॉक वाला जो यूज करते हैं उसको वैसे यूज ना करके हमें उसे ठीक नॉर्मली है। यूज करना है। तो ऐसे फॉन्ट्स ओके। यूज करो जो हमें, जैसे ये, अभी ये तो आपने ऐसे डायरेक्टली कर दिया शायद, है ना? ओके, आपने जैसे प्योरीफाई एयर है ना, आप उसको जब वैसे लिखोगे ना तो वो बिल्कुल, ओके सॉरी, प्योरीफाई एयर ये लिखोगे तो अभी तो ये इसमें बोल्ड है ना। ओके, ठीक है। ये ज्यादा बेटर लगेगा, ऑब्वियसली आप इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये ज्यादा ठीक बेटर है। रीडेबिलिटी में लगेगा, और दूसरा ये स्पेस बचाएगा। अभी क्या है, देखो इसके और इसके बीच में बहुत स्पेस है, हमें इतनी स्पेस उसके बीच में नहीं देनी होती है। ठीक हाँ, है। अभी जैसे आप इसको ऐसे करोगे, अभी मैं इसको कॉपी करके एडिट करता हूँ ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने सारे के सारे ऐसे ही यूज किए हैं ना, बूस्ट इम्यूनिटी। हम्म, ये
ऐसे लिखोगे आप तो ये फार बेटर लगेगा, उस तरीके से जैसे अभी वो लिखा हुआ है। और क्लीन इसको, लगेगा हाँ, बेसिकली। और क्लीन के साथ साथ एक और चीज आप कर सकते हो जब भी आप कभी टेक्स्ट करते हो, अलाइनमेंट का हम ध्यान रख सकते हैं। लेफ्ट में है लेफ्ट अलाइन कर दो, राइट में है राइट अलाइन कर दो, सेंटर में कोशिश करो कभी भी टेक्स्ट मत रखो। ओके ओके। मतलब जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तब तक तो नहीं। हाँ, और इनको एक लाइन में ला दो तो वही टेक्स्ट जो आपका अभी थोड़ा ऑकवर्ड टाइप लग रहा था ना, अभी वही अच्छा लगने लगेगा। काम द माइंड, ये, और इसको कर दो डिलीट। अब अभी के लिए मैं इन तीनों को कॉपी करके यहाँ पे रख दे रहा हूँ, इन तीनों को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। इसको कर दो आप राइट अलाइन। ओके, अभी ये टेक्स्ट आप देखोगे ना, तो आपको मतलब ये जो पोस्ट है, इसी में थोड़ी थोड़ी चीजें करके हम और इसी पोस्ट को अच्छा बना सकते हैं। अभी जैसे आपने ये टेक्स्ट रखा, बहुत नीचे रख दिया आपने। और एक चीज और, पहली बात, ये जो हाँ इन्फोग्राफिक्स आप बना रहे हो, आप स्क्वायर पे बना रहे हो। इंस्टाग्राम पर जो रिसेंटली हाँ हाँ इंस्टाग्राम ने हाँ हाँ। चेंजेस किए हैं, उसने स्क्वायर सेक्शन को ही हटा दिया है। अब वो एटलीस्ट 3/4 का रेशो चलाता है। तो 1080x1350 के हिसाब से ही आपको पोस्ट बनानी है। तो वैसे में हाँ आपको ऊपर कभी भी पोस्ट बनाओ तो कोशिश करो इतना पोर्शन, लगभग 100 px का पोर्शन ऊपर और नीचे और राइट साइड, मतलब चारों तरफ से छोड़कर ही कंटेंट बनाओ। वो आपका कंटेंट और भी बेटर लगेगा। इसको यहाँ पर जैसे हाँ। कोई जरूरत नहीं है इसकी, ये थोड़ी सा यहाँ पे आपको लाइन भी दिखती जब आप एडिट करते हो, ये एक रेड लाइन दिखी, तो इसके ऊपर यस रखोगे यस। वो ज्यादा आई बेटर लगेगा। यूजुअली, हाँ मैं यूजुअली ध्यान रखती हूँ इन चीजों का। हाँ, तो वही ये चीज वहां जब आप वैसे करोगे ना, तो वही चीज और भी बेटर लगेगी। और कोई जरूरत नहीं, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो। ये हो गया हमारा तुलसी हर्ब, ये हो गया। इसे चाहो तो यहाँ नीचे रख सकते हो। और ओ सॉरी, बैक, ये इसे कर दो ऐसे। अब ये मान लो ऐसा है, और ये हो गया हमारा ये। तो ऐसे में अब देखो स्पेस भी दिखेगी, और इसको भी थोड़ी सा नीचे कर लो। और हाँ, हेडलाइन जो है, हेडलाइन बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए। तो हेडलाइन के लिए हम, बल्कि जो आपने ये किया था, ये हेडलाइन के लिए जरूर कर सकते हो, यहाँ पर इसका फॉन्ट भी बढ़ा सकते हो। ये ऐसा कुछ आप कर सकते हो, इसको चाहो तो इसके अलाइन में ये ला सकते हो। और ये तो इसके अलाइन में लगभग है ही, फिर भी अगर लगे तो ये लिया। तो ऐसे में हो सकता है अभी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा हो, अभी इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। बट जो जैसा मैसी टाइप दिख रहा था, अब वैसा वो मैसी नहीं दिखेगा। और हम्म। इसको यहाँ पे जो नीचे भी आपने सीटीए दिया है, इसको कोशिश करो थोड़ी सा थोड़ी सा हम इसको विजुअल बना सकते हैं। वो ऐसे, हमने ये कर दिया मान लो, ये किया, इसको हमने कर दिया यहाँ से पोजीशन में गए। ओके, बैक का ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, तो अगर आप फॉरवर्ड फॉरवर्ड ही करोगे तो दूसरा वाला आगे आ जाएगा। पता नहीं क्या हो टेक्स्ट रहा आगे है, आ जाएगा। पता नहीं क्या हो रहा है फिलहाल। अब करो फॉरवर्ड। तो और टेक्स्ट उसका कलर टेक्स्ट का, हाँ चेंज कर हाँ, दो। कलर कलर वही वही वही। ओके, ये अभी फार बेटर लग रहा है। स्पेसिंग में भी देख लो आप, क्लीन में भी देख, क्लीनलीनेस में भी देख लो, और ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग पे भी देख लो। राइट, मेक सेंस यस। या तो यही चीजें हमें ध्यान रखनी है। कोई भी कंटेंट बनाओ, वही कंटेंट, हमने कुछ बहुत हाई चेंजेस नहीं किए, बट अब ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से वो ज्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी चेंजेस, आप इन्फोग्राफिक्स बनाओ चाहे कैराउजल बनाओ, ये ध्यान रखना। तो वैसे आपको पता है, लेकिन थोड़ी सा इन चीजों को ध्यान रखोगे तो और भी अच्छा यस कंटेंट लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हाँ, तो ये पहली चीज थी। दूसरी, आपने कहा था कि मेटा पे आपको पोस्ट शेड्यूल करनी है। राइट, ओके, तो मैं वो भी ताकि पहले मैं ही, लैपटॉप से डायरेक्ट कर सकूँ और मेरे को एयर ड्रॉप वगैरह ना करना पड़े। ठीक है ठीक है, वो भी मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। फेसबुक आपकी लॉगिन तो होनी चाहिए, देख लेता हूँ एक मिनट। ओके, लॉगिन है। चलो, तो सबसे पहले आपको, अच्छा, जब यह ऐसी चीजें करनी हो ना, तो आपको मेटा बिजनेस सूट में जाना होगा, ये तो आपको पता होगा ऑलरेडी, है ना।
ये आप यहाँ पर एक बार आ गए तो आपको सिंपल सा ये क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन होता है। हम्म। और हाँ, आपको क्रिएट से ही करना पड़ेगा, फिर वहां पे शेड्यूल का ऑप्शन आ जाएगा। तो मान आ लो हम, जाएगा उसके हाँ अंदर, तो हम मान ओके। लो क्रिएट में गए। हमने यहाँ पर पेज वगैरह चूज किया कि इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों पे करना है या यस कैसे करना यस। है। ओके। आपने यहाँ से मीडिया चूज किया, मान लो जो भी आपकी इमेज है। सॉरी। फिर यहाँ पर आपने मीडिया के बाद पोस्ट डिटेल, यहाँ पे कस्टमाइज पोस्ट फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, मतलब आप एक ही जगह पर दोनों चीजों को चेंज कर सकते हो, एक ही प्लेस पर इंस्टाग्राम के लिए अलग और फेसबुक के लिए अलग कर सकते हो। टेक्स्ट के मामले में है ना, अगर आप यहाँ पर सेपरेट कर दोगे तो ये देखो, फेसबुक के लिए इसने सॉरी, फेसबुक के लिए अलग ऑप्शन, इंस्टाग्राम के लिए अलग कैप्शन आप दे सकते हो, और उसका दोनों का यहाँ ओके पे प्रीव्यू दिखाएगा आपको। ठीक ओके है। ओके। साथ में ही कोलैबोरेटर, अगर आपको कोलैब करना है किसी के साथ तो उसका कोलैबोरेटर का यूआरएल या फिर नाम यहाँ पे लिख सकते हो। राइट। शेड्यूलिंग ऑप्शन ये दे रहा है यहाँ से आप शेड्यूल कर सकते हो, फेसबुक के लिए अलग, इंस्टाग्राम के लिए अलग टाइमिंग दे रहा है। यही चीज आपको स्टोरी में भी है, आप आपको डायरेक्टली मतलब उसी को स्टोरी में भी शेयर करना है तो उसको मान लो स्टोरी में शेयर करना है तो ये ऑप्शन दे सकते हो। अब कैसे करना है उसका भी ऑप्शन दिया है, शेयर ऑलवेज या शेयर जस्ट फॉर दिस पोस्ट। ओके। और यहीं पर प्राइवेसी सेटिंग, ये पब्लिक और रिस्ट्रिक्टेड, तो इतनी चीजों के ऑप्शन नॉर्मली देता है मेटा, जिससे आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है। ये आप मतलब वन टाइम में आप पूरा वीक का या मंथ का जैसे भी चाहो आप शेड्यूल कर सकते हो। यहीं पर आप इसको बैक करोगे ना तो इसमें स्टोरी का भी सेम ऑप्शन देता है, स्टोरी भी आप शेड्यूल कर सकते हो ऐसे ही, ये यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन ओके देता है। ग्रेट, ओके ओके। स्टोरीज का भी शेड्यूल, शेयर नाउ भी शेड्यूल, और ये भी सेपरेट ऑप्शन देता है। यहाँ से फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के प्रीव्यू देता है आप। मान लो मैं कोई इमेज ऐड करता हूँ, कहाँ गया। ओके। मान लो ये मैंने इमेज ऐड की है ना, तो अब ये फेसबुक पर ऐसा दिख रहा है, इंस्टाग्राम पर मैं देखूंगा तो इंस्टाग्राम पर ऐसा दिख रहा है। अभी क्योंकि इसका मैंने ऑब्वियसली साइज जो चूज किया है वो मैंने वही मतलब चूज कर लिया है, इस वजह से ऐसा है। लिंक भी आप ऐड कर सकते हो, एडिट का भी ऑप्शन यहाँ पर देता है। ये देखो यहाँ पर आप ओरिजिनल साइज रख सकते हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। वर्टिकल साइज भी आप यहीं से कर सकते हो। इसी पर आप चाहो तो टेक्स्ट भी रख सकते हो, दैट विल बी मोर ऑप्शन। यहाँ से आप फॉन्ट चूज कर सकते हो, फॉन्ट आपको कौन से चाहिए, मान लो मैं मॉन्ट शैरेट रख रहा हूँ। टेक्स्ट क्या रखना है, टेक्स्ट का अच्छा ऑप्शन दे दिया गया यहाँ पर। हे गाइस, मान लो मैंने ऐसा रख दिया। अब इसको कहाँ पे पोजीशन करना है, वो मान लो मैंने पोजीशन यहाँ पे कर दिया। दैट्स इट। और यहीं पर स्टिकर भी ऑप्शन है, कोई सा भी स्टिकर आप ऐड कर सकते हो, लिंक ऐड कर सकते हो, वॉट एवर। तो आप मतलब स्टोरीज यहाँ से ही क्रिएट कर सकते हो और उसको शेड्यूल कर सकते हो। कूल। और इसके अलावा यही रील का भी ऑप्शन है, रील को आपको अलग से शेड्यूल करना पड़ेगा, बट ये बात ध्यान रखना है ना, आप वहां से मतलब पोस्ट के थ्रू कैराउजल या इन्फोग्राफिक ही शेड्यूल कर सकते हो। यहाँ ओके। से आप आओगे तो यहाँ पर एडिट का अलग से ऑप्शन देगा, शेयर का अलग से ऑप्शन देगा। यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें एक एक करके देखने मिलेंगी, जब आप एडिट पर जाओगे अपना कंटेंट ऐड करोगे तब आपको देखेगा वो सब। ठीक है। ओके। तो बस इतना ही है, इसमें कुछ मतलब बहुत हैवी काम नहीं है आपको, बस यहाँ पे आना है, यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा एक बार में। क्लियर। हाँ, आपने बोला कराउजल्स नहीं डाल सकती और पोस्ट भी नहीं डाल सकती, पोस्ट तो डाल सकते हैं। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आप carousel नहीं डाल सकते। मैंने ये कहा कि यहाँ से जब आप क्रिएट पोस्ट में जाओगे ना तो यहाँ से आप सिर्फ carousel या फिर इंफोग्राफिक ही ऐड कर सकते हो। जब आपको रील शेड्यूल करनी हो तो तो वो यहाँ से अलग जो ऑप्शन है। अलग से ऑप्शन है, हाँ वही गॉट बात। इट, या जैसे परफेक्ट। ऐड के लिए अलग ऑप्शन दिए तो यही हाँ। है। ये जो अलग कूल। ऑप्शन दिए हैं, स्टोरी अलग से, रील या अलग से। ओके। या हाँ। ओके। मान लो लाइव का भी जाना है तो लाइव के लिए ये और अलग से ऑप्शन दिया है आपको, सिंपल यहाँ से डायरेक्टली लाइव जा सकते हो। ओह सॉरी, कट होगा, हाँ अच्छा ऑप्शन देता है, चलो। तो यहाँ से आप मतलब लाइव को भी शेड्यूल कर सकते हो मोस्ट प्रोबेबली तो। हाँ, शेड्यूल ब्रॉडकास्ट भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो वॉट एवर यू वॉन्ट यू हैव द फ्रीडम टू चूज। ओके। ठीक है। अभी इसके अलावा लास्ट टाइम हम उसके बारे में बात कर रहे थे, क्या हमारा ईमेल न्यूज। ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, न्यूज़लेटर। तो उसके या बारे में आपने काफी कुछ किया क्या अभी। ओके। मंडे मैंने लास्ट काम करता जब मैंने सारा कंटेंट शूट करा। हम्म। ट्यूसडे शाम को इस हफ्ते का सारा कर दिया, जिसमें से अब आई थिंक ये मुझे कल एडिट करना होगा, क्योंकि ये वाला जो आपने भी पोस्ट एडिट करा है वही मैंने करा था। और आज का मेरा ये प्लान है कि
कर सकती हूँ न्यूज़लेटर एक्चुअली, बट मेरा ये प्लान था कि पहले मैं 4 रील्स और शूट करके पूरे महीने का कंटेंट वन साइड कर दूं, ठीक है, ओके। ताकि वो डन है। और फिर न्यूज़लेटर करूँ। कल भी मेरा ऑफ ही है, अब तो बस मंडे तक मेरा ऑफ ही है। हाँ तो कोशिश करो आप जितना जल्दी काम हो सके। हमारा भी पिछले काफी दिन कुछ लॉस हुआ है, कभी आपकी वजह से कभी मेरी वजह से, तो कोशिश करते हैं उसको भी मैनेज कर लेते हैं। ऐसे में काम हमारा फ्लो में आ जाएगा। बिल्कुल। जैसे कि अभी कंटेंट तो रील्स, अगर मैं आपने अब देख ही लिया है और मैंने हाँ। आपका फीडबैक भी देख लिया है, इफ वी स्टिक टू दिस, हम्म। 4 रील्स ऐसी हैं ऑलरेडी। और जितना ज्यादा मतलब इंटरैक्टिव एक्सप्रेशन से क्वालिटी वाइज मैंने वही करने की कोशिश करी है। मैं अपनी यूएसपी इन टर्म्स ऑफ शूट हमेशा नेचर को रखती हूँ, तो मैं बैकग्राउंड हमेशा नेचर दिखेगा, ताकि अलाइनमेंट लगे, जैसे ठीक है। पेज से रिलेटेबल लगे। ठीक है। तो मैं वो करने की कोशिश करती हूँ जितना। बाकी 4 भी मेरा यही प्लान है, मैं जितना नेचुरल, ताकि मैं भी देखूं और आप भी एनालाइज करो। इवन तो बहुत अच्छी है, बट आई वुड अप्रिशिएट कि अगर हम उसमें भी कमियां निकाल सके, बिल्कुल ये पर। बेटर हो सकता है इसमें, ये बेटर हो सकता है, ताकि जो नेक्स्ट 8 शूट हो तो वो और बेटर हो, फिर नेक्स्ट 8 शूट हो वो और बेटर हो, है ना। पर्पस मेरा वही है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, जैसे जैसे आप कंटेंट बनाते हो, चाहे वो रील हो, चाहे इन्फोग्राफिक, चाहे क्राउजर, आप जब मुझे मतलब अब एक बार बता बस दो कि आपने कर दिया है, मैं एक बार चेक कर लूंगा और उसमें अपना फीडबैक दे दूंगा। जैसे अभी इन्फोग्राफिक में आपको मैंने अपनी तरफ से जो लगा मैंने वो बता दिया। हाँ। कैराउजल में भी जो आपने लास्ट टाइम बताई थी, मैंने उसमें थोड़ा बहुत एडिट किया था। मैंने आपको बताया था नहीं बताया था मुझे अच्छे से याद नहीं, क्या मैंने बता दिया था? क्या? कैराउजल पे, कैराउजल पे भी मैंने कुछ मतलब यही चीजें बताई थी ना, कि हमारा बैकग्राउंड कैसे रहना चाहिए, या फिर हमारे जो टेक्स्ट रहने चाहिए रीडेबिलिटी के मामले में। हम्म? हाँ। और ये भी बोला था कि पिक्चर्स कोशिश करो चेंज करें, जैसे मैंने जो कल डाली थी, मैंने उसमें ऑब्वियसली जो अंदर की पिक्चर्स है वो मैंने खुद शूट नहीं करी, बट आई मेड द एफर्ट कि वो चेंज हो, पीछे उसका बैकग्राउंड हो, ताकि वो रीडेबल हो। और मैं और जैसे जैसे करूंगी, जैसे जो मैं अब नेक्स्ट 3 वीक्स की आज एडिट करूंगी, मैं और कोशिश करूंगी और ज्यादा क्लीन। और आपको ओवर टाइम इम्प्रूवमेंट दिखेगी, और फिर भी मुझे फीडबैक देते रहो। हाँ, पर्पस हमारा वही है कि हर दिन के मतलब जो अगला कंटेंट बने हमारा, वो पिछले वाले से हमारा बेटर होना चाहिए। बेटर हो। ठीक है। एक तो ये हमारा क्लियर हो गया गोल, राइट। अब दूसरा, हमें ईमेल्स पर अपनी मतलब जो स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रॉन्ग करना है। हम्म? तो हमने लास्ट टाइम हुक्स के बारे में बात की थी, ठीक है। अभी आप भी थोड़ा बीमार थी, तो अभी कोशिश करो अगले जो 1-2 दिन करो। अगर आप कंटेंट पर पहले फोकस करो, कंटेंट पर कर लो, उसके बाद इस पर आना। तब तक अभी जो हमने ईमेल के बारे में आधी बातें की थी, क्या उसको हम कंप्लीट करें अभी, या फिर रुक जाएं अभी, उसके लिए हम दूसरी बातें करें? अगर नहीं, आज तो मेरे को छोटा सा ही कैचअप करना था, कर भी सकते हैं, बट उसका कोई पर्पस भी तो होना चाहिए। हाँ। अगर हम कल भी एक छोटा सा कैचअप कर सकते हैं, और मैं कोई। कल तक ईमेल की रिसर्च भी करके रखती हूँ, कंटेंट भी करके रखती हूँ, ताकि आप कंटेंट भी देख लो, उस पर भी मुझे फीडबैक दे ठीक है, दो। ठीक है, ओके आज ओके। मैं जो एडिट्स करती हूँ पोस्ट के अंदर, वो भी देख लो, उस पर भी फीडबैक दे दो। ठीक है, तो और फिर रिसर्च भी करके रखती हूँ। ऐसा करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते इस मीटिंग को। हाँ आपने जो, मतलब वो भी तो होनी चाहिए, वैल्यूएबल भी तो होनी चाहिए। आप स्टार्ट करोगे और फिर नहीं हुआ तो उसका कोई फायदा नहीं है। कल बिल्कुल बिल्कुल। उस बात तक वो हो जाएगा, ताकि जब आप मेरे को समझाओगे तो मैं भी बेटर उसे एनालाइज कर पाऊंगी। ठीक है, ठीक और है। फिर आपके पास कंटेंट का भी बहुत सारा फीडबैक होगा। ओके चलो, ठीक है, तो आप ओके। पहले। और हाँ। एक पर्सनल चीज पूछनी है मुझे, सौरभ, जो कैनवा आपने मेरा ये टीम्स खरीदा है, हम्म। उसमें मुझे टीम समझाओगे कि कैसे बनानी है? जैसे मैं अगर ओके, रुको आपके एक साथ मिनट। अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ, ताकि हाँ मैं हाँ, बिल्कुल आप करो ना, या फिर आपको मेरे पास आपका कैनवा लॉगिन है, मैं करके बता हाँ, देता हूँ। अगर आपने कैनवा खोलो। एक मिनट रुको ना। आपका कैनवा यही है ना? ओके। ठीक है। इसमें आपको टीम बनानी है, राइट? मैंने टीम बनाई है, देखोगे अगर आप नीचे जाके तो। एक मिनट रुकना, मैं खुद इस पे अभी क्या, कैनवे में ना बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, हाँ। तो उस वजह से बहुत सारी चीजें ढूंढनी पड़ती हैं। अच्छा, यहाँ पे सेटिंग्स। ओके। यहाँ पर टीम प्रोफाइल, ये तो हमारी प्रोफाइल हो गई। अब यहाँ पर आ जाएगा इनवाइट पीपल का ऑप्शन। ओके। और इनवाइट पीपल में पीपल इनवाइट हो रहे हैं? हाँ, आप इनवाइट कर दिए। आपने ऑलरेडी शायद लोगों को ऐड किया है ना, ये क्रिएटिव विशाल, विशाल, आशीष कुमार, 3 लोग यहाँ से आपके 3 कोलैबोरेटर दिख रहे हैं फिलहाल। लेकिन अभी इनवाइट नहीं किया आपने इनको, बस ये हाँ। कोलैबोरेटर हैं आपके। सजेशंस आ रहे हैं ना? हाँ, यहाँ पर आप इनवाइट करोगे ना, तो आपको टीम मेंबर डायरेक्टली ईमेल एड्रेस के थ्रू डायरेक्टली आप इनवाइट कर सकते हो। उनका ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड करोगे,
और उनको इनवाइट कर लोगे। वो आपका ईमेल मतलब उनके ईमेल पे एक मेल जाएगा, वो एक्सेप्ट करेंगे और वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है। हम्म। और इसी में आप फिर ग्रुप्स वगैरह तो थोड़ी सा डिफरेंट हो जाते हैं, मेनली यही वाला पार्ट होता है, वही हमारे टीम में ऐड हो जाते हैं। ठीक है। और जैसे अब नई टीम बनानी है, मैंने एक नई टीम बनाई थी। ओके। कहाँ पे बनाई है आपने कुछ आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लो फिर मुझे दिखा दो। यही नीचे जाके ही बनाई थी मैंने कहीं। यहाँ तो अ, किस नाम से, कुछ नाम वगैरह आपने रखा था हाँ, क्या? उजाई योगा करके बनाई है मैंने। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। ये तो थैंकफुली हेल्दी का है ना, तो आपको दिखेगा ही कैसे दूसरी टीम। हाँ, तो ओके, फिर आप ही शेयर करो और आप ही मुझे दिखाओ कहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो मुझे एक्चुअली नहीं दिख रहा है ये। ओके, हैंग ऑन। यहाँ पे मुझे एक ही टीम दिख रही है ना। तो अभी तक आप टीम वाला यूज नहीं कर रहे थे क्या? नहीं। हम्म, उसकी प्राइसिंग ओके, तो मुझे सेम ही दिखी, क्योंकि हाँ बताओ बताओ। देखो अगर आप ओके, आप ही उसमें जाओ। कहाँ पर? कहाँ गई आपकी वो? हाँ, ये जो नीचे थैंकफुली हेल्दी वाला है उस पे, ये थैंकफुली हेल्दी, अच्छा ये अच्छा, देखो, ये दिख ओके रही है ओके। आपको? हाँ दिख गई। और ये हाँ नीचे बस ऐसे यूज करना है ना, हाँ बिल्कुल। अभी और यहाँ जैसे, पे वो डालना स्टार्ट कर हाँ दे। तो जैसे मैंने कहा था और ना। लॉगिन क्या मेरा यूज होगा सेम? नहीं, अगर आप इसमें इनवाइट करते हो ना, तो वो अपने ही लॉगिन से एक्सेस करेंगे, लेकिन वो सिर्फ ये पर्टिकुलर पोर्शन एक्सेस कर पाएंगे। अपना ही, हाँ, मैं वही हाँ चाहती हूँ। हाँ, वैसा ही होगा। अभी जैसे कि मान लो मैं भी अपने मेल से ऐड करूंगा ना, तो आप सिर्फ मेरे उस पोर्शन पर को एक्सेस कर पाओगे जो मेरी तरफ से आपने, मतलब आपने एक्सेप्ट किया जिस टीम में। नहीं, बट जैसे ये एक डिफरेंट टीम है, जैसे ऊंचाई योगा करके एक डिफरेंट टीम है, हम्म। तो इनका लॉगिन क्या होगा? उन्हीं का लॉगिन होगा। उन्हीं का लॉगिन बनेगा कैसे इसके अंदर? आपको बनाने की जरूरत नहीं है ना, आप सिर्फ उन्हें ओह, इनवाइट करोगे ना। हाँ। आप सिर्फ और उन्हें तो मैं इनवाइट कर। इनवाइट कैसे करूं? एक मिनट, इस पे इनवाइट का ऑप्शन नहीं दिया क्या अलग से? ये आपने कहाँ पे आप ऐड हो, एक मिनट रुकना नीचे है। नहीं, हाँ, हाँ हाँ, सॉरी मैंने तो सॉरी, नीचे से ही हाँ डाला हाँ था। हाँ, ठीक है, एक मिनट। सेटिंग पे जाओ, हाँ। यही पीपल पे जाओगे, इनवाइट पे चले जाओ। अभी आप लॉग इन इससे हो ना, हो जाए से, तो मोस्ट प्रोबेबली तो यहीं पर ऐड होने चाहिए, फिर भी इसको एक बार आपको थोड़ी सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जहां तक तो हाँ, ऐसा ही। मतलब मुझे बस ये जानना है कि अगर उन्हें एक्सेस करना है, वो अपना लॉगिन आईडी या पासवर्ड क्या एक डालेंगे मिनट इसमें? रुको ना, एक मिनट रुको, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। हाँ। ये क्या दिखा रहा है, कहाँ गया? चूज योर प्लान, नो ऑटो रिन्यूअल, अनलॉक प्रीमियम बेस्ट फीचर। एक ही में दिखा रहा है क्या तो फिर? अच्छा, आपने एक्सेस जो लिया शायद इसमें एक मिनट रुकना है ना, एक कंफर्मेशन करनी है मुझे। इस पे दिख रहा है एडिशन का ऑप्शन, उस पर नहीं दिख रहा हाँ। है। तो आपने जिस टीम के लिए पर्टिकुलर एक्सेस ली है, उसी टीम में आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो। हाँ, तो मैं वही तो पूछी, तो अब अगर जैसे मैं की है, मैं डिफरेंट टीम बनाती भी हूँ, उन्हें हाँ मेरा ही लॉगिन आईडी यूज करना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे वो बेटर उसमें। है, उससे हाँ, बेटर है कि आप यहाँ पर अगर डायरेक्टली उनको इनवाइट कर लो, तो आपको आपने की ईमेल आईडी वगैरह देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं अपनी टीम का एक्सेस दूंगी फिर उन्हें, हाँ तो अपने नहीं, पेज का एक्सेस दूंगी। देखो देखो, एक मिनट मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मान लो मेरा कैनवा एक बार मैं लॉग इन करता हूँ। कहाँ गया, यही है क्या? अभी देखो, जैसे आपने मतलब मेरे पास आपकी भी एक्सेस है जो आपने दे रखी है, तो आपका कंटेंट करेक्ट। मुझे भी दिख रहा है थोड़ा बहुत, राइट? लेकिन सारा नहीं दिख रहा है, जो आपने मेरे साथ शेयर किया मुझे वही बस दिख रहा है, राइट? अब अभी जैसे मेरी भी टीम्स है, सेटिंग्स, ओके, जैसे मेरे पास 32 लोग, मतलब 32 लोग करीब ऐड है, और मेरे पास देखो कि कितनी सारी टीम्स हैं यहाँ पर। तो वो सब तो बन गई थी धोखे धोखे से, मेरे को आइडिया नहीं था उस स्टार्टिंग में, लेकिन मेन टीम यही चल रही है 32 पीपल्स वाली।
तो यहाँ पे क्या, जिसको जब जरूरत थी उसने मुझसे बोला, मैंने उसको शेयर कर दिया, दैट्स इट। वो अपने ईमेल से लॉग इन कर रहा है, उसकी सारी एक्सेस खुद की उसकी है। मेरे पास उसकी कोई एक्सेस नहीं है, मतलब उनको मेरी कोई एक्सेस नहीं है। वो हाँ सिर्फ इस हाँ पर्टिकुलर टीम में एक्सेस में है। हाँ। तो ये जैसे ये क्लास वाला पोर्शन आया। हाँ? तो एक बार मैं एक्सेस दे दूंगी तो उन्हें कोई लॉगिन वगैरह की जरूरत नहीं होगी। नहीं, इसी के लिए मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ना। मैं ना, हाँ हाँ। आप कहाँ गया आपका अकाउंट, मैं अपना नाम ऐड करता हूँ, एक मिनट, अपना ईमेल, और फिर आप देखो उस पर क्या होता है। ये फिर से क्या दिखा रहा है। योर कैनवा प्रो विल ऐड एंड शोन 18 ड्यू टुडे। ये क्या दिखा रहा है अलग से फालतू में। पता नहीं। देखते हैं, एक मिनट। ड्यू क्यों दिख रहा है, पेमेंट तो हो गई है क्लियर। और एंड ऑन भी 18 मई 2026 दिख रहा है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है। एक मिनट, वंस पीपल ज्वाइन योर टीम यू विल बी स्विच्ड टू कैनवा टीम्स। योर कैनवा प्रो प्लान will end on May 18, 26. Team members added before that date will incur a prorated charge. I don't know what is this. और ऐसा क्यों बोला जब टीम वाला पूरा फीचर है तो। कॉपी भी नहीं हो रहा क्या। अभी वैसे 1 साल का तो एक्सेस है, लेकिन फिर ये प्रॉब्लम क्यों बता रहा है ना। अपग्रेड योर टीम मेंबर टू कैनवा टीम्स। ओके, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। टीम प्रोफाइल तो आपकी बनी हुई है, फिर ये ऐड क्यों नहीं करने दे रहा है। फिर वही दिखा रहा है। आई थिंक उस दिन मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जब मैं जाता हूँ तो डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो टीम में हूँ, मैं सेटिंग में गया, वेयर इज पीपल, ये रहा पीपल। यहाँ पर मेरे पास ये इनवाइट पीपल का ऑप्शन आता है, मैं डायरेक्टली इनवाइट पे चला जाता हूँ। आपके में ऐसा नहीं आ रहा है, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। आप बताओ। ओके। और ये एक बार टीम प्रोफाइल में जाके देखना है आपको कि क्या उसमें कुछ दिखाता है। ये तो प्रोफाइल बस दिखा रहा है, इस पर कुछ नहीं। ग्रुप्स क्या है, शेयर फास्टर विद ग्रुप्स। तो टीम प्रोफाइल का मतलब क्या हुआ अगर ये लोगों को ऐड नहीं करने दे रहा है तो। Why not invite them to your team? कैनवा प्रो बस दिख रहा है, उस दिन टीम वाला मैंने सिलेक्ट किया था ना, फिर ये प्रो बस क्यों दिखा रहा है। पता नहीं। हाँ। अह, ये दिख रहा है, यू कैन क्रिएट अनदर टीम बट यू विल नीड टू गो टू द होम पेज टू अपग्रेड टू द कैनवा टीम्स। टीम परचेसिंग रिस्ट्रिक्शंस, add details, you have zero canva credit, change, blah blah blah, renew। सब कुछ तो सही है।
बट ये कैनवा प्रो दिखा रहा है, आई थिंक फिर प्रो हम्म। होगा। लेकिन उसमें तो साफ साफ टीम दिखा रहा था ना, मैंने पेमेंट भी टीम के लिए की है। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिया था ना प्रोबेबली। हाँ आई थिंक सो, यस। क्योंकि देखो हमारे मैंने तो ग्रुप क्लियरली में। कैनवा टीम ही चूज किया था, जितना मुझे याद है। या यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी है, ग्लैड यू आर ऑन टीम्स थैंकफुली हेल्दी टीज। एग्जैक्टली exactly. फिर ये ऐसा क्यों प्रॉब्लम कर रहा है? बट देखो, ओ, जो आपका नेक्स्ट स्क्रीनशॉट है उस पे यू आर नाउ ऑन कैनवा प्रो। व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस? योर इनवॉइस यहाँ इज पे ये आ रहा है यू आर नाउ ऑन कैनवा प्रो, लास्ट स्क्रीनशॉट में आपके थैंकफुली हेल्दी टीज टीम वाज डिलीटेड एज यू वर द ओनली वन लेफ्ट। ये क्या मतलब हुआ? कहाँ पे हूँ मैं? हाँ, सब्सक्रिप्शन परचेस क्लियरली दिख रहा हाँ, है। इसमें इनवॉइस पे देख लो ना कि क्या लिखा है आपने किस। वही इनवॉइस ही ओपन कर रहा हूँ, तो ये भी पता नहीं क्या कितना टाइम ले रहा है। अच्छा, ओपन हो गया था। इनवॉइस ट्वीट हो गया 18 में 2025, ठीक है। यहाँ पे कैनवा प्रो बस दिख रहा है हाँ। ये, लेकिन थैंकफुली हेल्दी टी टीज टीम दिख रही है ना, ये क्या मतलब हुआ इसका? टू थैंकफुली हेल्दी टीज, थैंकफुली हेल्दी डॉट tees@gmail.com, थैंकफुली हेल्दी टीज टीम। मतलब एक टीम तो आपकी होनी चाहिए ना इसके हिसाब से, जो इसने ये क्लियरली बोल रहा है। मेरे को तो समझ नहीं आया। हाँ, पहले स्क्रीनशॉट में जैसे है चूज योर प्लान, और आपने मतलब ग्लैड क्लियरली यू आर ऑन टीम्स थैंकफुली हेल्दी टीज। पता नहीं। कुछ कुछ तो गड़बड़ है। या तो ये समझा नहीं पा रहा है, या फिर हम समझ नहीं पा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन फॉर योर टीम, देखो यहाँ पर भी वही दिख रहा है, थैंकफुली हेल्दी टीज टीम, सब्सक्रिप्शन फॉर योर टीम। मतलब कैनवा प्रो हम्म। सब्सक्रिप्शन आपकी टीम के लिए है, ये क्लियरली लिखा हुआ है। फिर ये ऐड क्यों नहीं करने दे रहा है? दिस इज द प्रोफाइल, ठीक है। लॉग इन छोड़ो, पीपल मैनेजमेंट हो गया, टीम प्रोफाइल हो गई। टीम प्रोफाइल, थैंकफुली हेल्दी टीज टीम। ओके। टीम्स को इसमें भी तो कोई डिफरेंट नहीं होते कि जैसे कि मैं मल्टीपल टीम्स बना सकती हूँ, लेकिन एक टीम में लोग नहीं ऐड कर सकती। 1 मिनट ना, देखते हैं ना। लग तो वही रहा है। ये तो ऐड नहीं करने दे रहा है यहाँ पर। इनवाइट पीपल टू माय टीम, तो फिर इतना क्या बड़ा मतलब? इशू नहीं है इन एनी केस, मतलब ऑब्वियसली आइडियली होना चाहिए था, बट मेनली मैं ही यूज करती हूँ तो इतना बड़ा इशू नहीं है। और मैं वो दूसरी टीम भी बना पाऊंगी अगर मैं वो चाहती हूँ, बट बेसिकली उन्हें मेरा एक्सेस चाहिए होगा, है ना। हाँ, वो तो फिर इजीली, हाँ, एक्सेस देकर तो आप किसी को भी करवा सकते हो। बट इसमें जब टीम का सब्सक्रिप्शन दिया है तो ये होना या चाहिए ना। या फिर एक काम कर सकते हो आप, कैनवा का की टीम से बात कर सकते हो शायद, कि मतलब इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, शायद वो ज्यादा बेटर समझा सकें। बट इनकी एक्सेस देते कहाँ है ये लोग? और परचेस हिस्ट्री। प्रॉब्लम भी तो ये है कि अगर मैं उनसे बात करूं, मैं यूके में हूँ और ऑब्वियसली मैंने इंडिया से खरीदा है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? यूज कहीं से भी कर सकते हैं ना। मेरे हिसाब से तो उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब। हम्म। कहाँ हेल्प एंड रिसोर्स कैनवा? It sounds like you might be having issues with team permission servers to invite members to a Canva to be generally linked to the. Okay.
एक मिनट, मेरे पास एडमिन एक्सेस नहीं है, राइट? ओ, आपके पास एडमिन एक्सेस है, आपको वहां पर थैंकफुली हेल्दी टीम में जाकर एक बार ऐड करके देखो, शायद हो रहा है नहीं हो रहा है। हैंग ऑन, ये भी चेक कर लेती हूँ। मैनेज अकाउंट, किधर जाना होगा मुझे? थैंकफुली हेल्दी में मतलब ये नीचे जो लोगो दिख रहा है वहां पर, और फिर टीम्स में चले जाओ डायरेक्टली, तो वहां से फिर सेटिंग्स में जा सकते हो आप। टीम्स में तो ऑलरेडी हो ही आप, मतलब आपको सिर्फ सेटिंग्स में जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। हाँ, हैंग ऑन, एक्सेसिबिलिटी, योर प्रूफ, योर टीम्स, इनवाइट पीपल, ओके लेट्स सी, टीम ओनर, नहीं यहाँ पे भी नहीं हो रहा। You can only add up to one member under the current plan due to the payment restriction. व्हाट डू मीन बाय पेमेंट रिस्ट्रिक्शन? ये देखो, मैं आपको स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेजती हूँ। मुझे भी नहीं करने दे रहा, ये तो मेरे पे आ ही रहा था पहले, ये मेरे पे आ रहा था। कॉपी, कॉपी एंड डिलीट। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया से पेमेंट किया हो इस वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है? आई रियली डोंट थिंक सो। वही तो, होनी तो नहीं चाहिए ऐसी कोई प्रॉब्लम। ये देखो, अ, और ये कह आप रहा है यू कैन ओनली ऐड अप टू वन मेंबर, नीचे कह रहा है, और ऊपर कह रहा है यू कैन नॉट ऐड मेंबर। from the home page, click on account item and under the current section to have admin access। तो ये आपने कुछ सेंड किया है क्या? मुझे दिख नहीं रहा, कहाँ पे सेंड किया आपने? मैंने ग्रुप पे सेंड करा है। अच्छा, व्हाट्सएप पर? हाँ, नहीं, कह रहा है टीम्स पे जा रही हूँ तो मैं, यू कैन क्रिएट अनदर टीम बट यू नीड टू गो टू द होम पेज टू अपग्रेड टू कैनवा टीम्स। बेसिकली इसके अकॉर्डिंग तो मतलब मेरे पास टीम्स है ही नहीं। हम्म। आपको ये साफ साफ बोला, आपको कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, हेल्प सेंटर पे जाकर। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हो रही है जिसकी वजह से ये कंप्लीट एक्सेस नहीं दे रहा है, क्योंकि पेमेंट तो कैनवा टीम के लिए हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने लास्ट टाइम पेमेंट कैसे की थी? आह, मैंने पेमेंट बेसिकली, क्योंकि वो एक्सपायर नहीं हुआ था ना प्लान, तो मैंने पहले ही उसे रिन्यू कर दिया था, और मेरे पास इंडिया का क्रेडिट अपना डेबिट कार्ड तो है ही है। तो मतलब पेमेंट तो आपने इंडिया की करेंसी से ही की थी, राइट? हाँ, तो फिर तो लेकिन मेरे पास तो पहले नॉर्मल था ना, अब मैंने अच्छा, हाँ हाँ टीम्स हाँ। लिया इस बारी। अच्छा, नॉर्मल वाले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, सिर्फ टीम्स में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा है क्या? आपके सामने ही है, पहले तो मेरे पास प्रो था। हाँ, मतलब वही प्रो वाले में अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? हेल्प सेंटर में ही है ना? इफ यू स्टिल हैव ट्रबल इट माइट हेल्प यू टू रीच आउट टू द टीम ओनर और असिस्ट और डिफरेंट सेंटर। हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट? आई वांट टू कॉन्टैक्ट कैनवास सपोर्ट। ओके, यहाँ पर आपको कैनवा सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट फॉर सपोर्ट टीम। ओके, ये आ गया कैनवा प्लान्स के बारे में, है ना? Teams on the groups. Issue I want thanks for ownership. I count that team members.
हम्म। अभी चल आई रही है। थिंक ये बार बार कह रहा है कि हमारे पास प्रो है, हमारे पास टीन्स नहीं है। ये मुझे लग रहा है इसने टीम बोला जरूर है, लेकिन ये टीम की एक्सेस दे तो नहीं रहा है। बट उसने साफ साफ ऊपर भी तो लिखा हुआ है ना, कैनवा प्रो फॉर द टीम, व्हाट डज इट मीन दैट? और खरीदते वक्त अगर ऑप्शन हमें टीम्स का, हमारे पास स्क्रीनशॉट है, तो अगर उसमें हाँ ऑप्शन दे, चूज फाइल का ऑप्शन दे रहा है ना। हाँ हाँ, तो तो आप इसमें आपने जो फाइल मुझे ऐड। ग्रुप पे स्क्रीनशॉट भेजा, ग्लैड यू आर ऑन टीम्स। आप मुझे 1 मिनट स्क्रीनशॉट थोड़ा सा हाँ, याद दिलाना कहाँ पे है, तो मैं ऐड मैं करके आपको देता। वापस ही भेज दी है हाँ मैंने। मुझे एक बार भेज दो तो मैं उसको ऐड कर देता हूँ। iPad फॉर द टी सब्सक्रिप्शन, but somehow okay, allow, and also catching screenshot or of my payment. Please and help me resolve issue. ओके, समझ गया ये। आपने सेंड किया राइट? देखो कितना, ग्लैड यू आर ऑन टीम्स। साफ साफ लिखा हुआ है। आई डोंट गेट इट। ऐसे कैसे हो सकता है? इट्स, डज इट लुक लाइक अ सिस्टम ग्लिच? पता नहीं, हो सकता है। क्योंकि अगर टीम्स का पहले बोला, और लेकिन जो आपने मुझे भेजा ना, यू आर नाउ ऑन कैनवा प्रो, हम्म। तो वो प्रो है। वरना बोलना चाहिए था इसे, यू आर नाउ ऑन कैनवा टीम्स। और आगे कह रहा है कुछ और, पता नहीं, आई डोंट नो। आई डोंट नो if it should glitch or what, but please help me resolve resolve this issue. ठीक है, मैंने मतलब सेंड तो कर दिया है। बताएंगे ही लोग मेरे की को क्या नॉर्मल प्रॉब्लम। नोटिफिकेशन आ जाएगा एज सुन एज दे रिप्लाई। मेरे नोटिफिकेशंस ऑन है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, मेरे फोन पे लॉग्ड इन है ना। तो अब ये क्योंकि बाकी की इसका चीज। अलग सा ईमेल है। हाँ थैंकफुली हेल्दी डॉट टीज एट जी मेल डॉट कॉम है ना। हाँ, तो अब बाकी की हाँ। चीजें यही लोग बता सकते हैं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। अगर ग्लिच कैनवा होगा तो। सपोर्ट, हम्म। उनका आ गया, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट एंड आर ऑन इट, वन ऑफ आवर सपोर्ट स्पेशलिस्ट विल रिप्लाई सून। हम्म, तो बस सो इट्स फाइन। अब बाकी की चीजें यही लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ तो रखा हुआ है प्रूफ के मामले में। अब इससे ज्यादा हाँ, हम लोग क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट, ओके। और सौरभ, और हम्म। कोई फीडबैक है किसी भी, और जो मैंने और इन्फोग्राफिक्स बनाई है, रुको रुको उनमें भी रुको एक मिनट, चेंजेस मैं करूं? रुको रुको एक मिनट एक मिनट, आपने और कौन सा ये वाला बनाया था क्या? ये हाँ। बंद ही कर दिया था मैंने। हाँ, हाँ, इसमें भी देखो आपके कंटेंट में टेक्स्ट छोटा है। एक ही चीज की प्रॉब्लम हो रही है, रीडेबिलिटी बहुत कमजोर हो रही है। जैसे ओके। कि हेडलाइन भी है, हेडलाइन बहुत क्लियरली विजिबल नहीं है। अब देखो सिर्फ कलर्स, ब्रांड हमारी है बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमें ब्रांड कलर्स को ऐसे सिमुलेट करना है, ऐसे सिंक्रोनाइज करना है कि वो रीडेबिलिटी में भी उतने ही अच्छे लगे। हाँ, ओके। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे में ये बहुत मतलब विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो आप इसके कलर को थोड़ा डार्कर कर सकते हो। यहाँ से आप जाओ, यहाँ पर आपने मान लो ये कर दिया, तो ऐसे में अगर विजिबिलिटी बढ़ रही है ये कर सकते हो। मतलब एक एग्जांपल है। ऑब्वियसली आप बहुत सारे चेंजेस ऐसे कर सकते हो, मान लो ये हो सकता है ये कर दो, और भी अच्छा विजिबल दिख रहा है। और दूसरी चीज, ये जो फॉन्ट्स आप यूज करते हो, मैंने शायद लास्ट टाइम भी आपको बोला था, फॉन्ट्स, अब देखो इस फॉन्ट में रीडेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो रहे हैं। हाँ, तो या तो फिर इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ा दो। तो स्पेसिंग बढ़ाने के लिए शायद यहाँ पर ऑप्शन देगा, इसके कहाँ पर? साथ वाला, नहीं ये वाला, हाँ। हाँ हाँ, यही कहीं इसके साथ, इसके साथ। ये वाला। या तो लेटर के बीच की स्पेसिंग बढ़ा दो, ये ऐसे करके, या फिर फॉन्ट दूसरे यूज कर लो, वॉट एवर यू प्रेफर। ठीक है, ये मैं कर लेती हूँ सब कुछ सॉर्ट आउट इन टर्म्स ऑफ। अब हुक, सीटीए कल जो पोस्ट ओके करी, वो कैसे ओके हैं? ओके। जैसे टेक्स्ट वाले हुक्स कैसे लग रहे हैं? तो हुक्स के मामले में तो मैं कहूंगा कि अभी फिलहाल आपके हुक्स काफी अच्छे जा रहे हैं, जैसे कि ये वाला भी था ना, अभी आपने यूज किया था।
इज दिस द किंग ऑफ ऑल हर्ब्स। हाँ, एक चीज थोड़ी सी चेंज, ये हाँ। पोस्ट के हिसाब से मतलब एक प्रोफेशनल के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा हो कि इज दिस द किंग ऑफ ऑल हर्ब्स, बट व्हेन यू सी थिंग्स फ्रॉम ऑडियंस पर्सपेक्टिव, तो उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हर्ब्स का किंग कौन है या उससे उनके लिए क्या होगा। उनको फर्क पड़ता है कि क्या ये हर्ब मेरे लिए किसी काम की है। तो हमें इससे हम्म। बेटर कोई हुक देख सकते हैं हम कि यही चीज, कंटेंट बिल्कुल सेम रहेगा, बट यही चीज ऑडियंस के लिए बेनिफिट कैसे हो सकती है। तो जैसे कि ठीक है। प्योरीफाई एयर करती है, बूस्ट इम्यूनिटी करती है, तो अगर ये सारी चीजें जो किसी एक पर्टिकुलर सिम्टम को हेल्प कर रही हैं, तो उससे रिलेटेड हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक रख सकते हैं कि ओनली हर्ब फॉर दिस सिम्टम। ओके। तो वो प्रोबेबली ज्यादा पावरफुल होगी ऑडियंस के लिए। जैसे यहाँ पर भी आपने यूज किया, व्हाई इंडियन ग्रैंड मास स्वर बाय टर्मरिक। ये टॉपिक अच्छा है, ऑडियंस पर्सपेक्टिव से चीजें अच्छी, सॉरी, हमारे पर्सपेक्टिव से चीजें अच्छी है, बट टर्मरिक एक्चुअली में हेल्पफुल होती कैसे है, अगर हम उसको पॉइंट आउट करेंगे तो हम डायरेक्टली उनके पेन पॉइंट को एग्जैक्टिगेट कर रहे हैं, और वहां पर हम उनके लिए उनको मतलब एक तरह से उनकी स्क्रॉलिंग को स्टॉप कर रहे हैं। तो हमें जब भी कंटेंट बनाना है, हमें ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से चीजों को सोचना है। हम्म। और भी ठीक है। आपने कंटेंट बनाए थे, एक मिनट रुकना, ककम्बर और कैरेट। यहाँ पर भी देखो, ये जो ककम्बर और कैरेट वाला है, कंटेंट अच्छा है, लेकिन स्पेसिंग कंटेंट के बीच की, टेक्स्ट के बीच की भी बहुत कम है, और लाइंस के बीच की भी बहुत कम है। हाँ? तो इस पर थोड़ी सा ठीक ध्यान है। रखना। और दूसरा, ककम्बर और कैरेट, विच वन सूट्स योर डोसा। हाँ, ये हुक फिर भी ठीक है, इस हुक के साथ आप जा सकते हैं। मैंगो स्वीट टी और हेल्थ डाइजेस्टर, ये भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनली हमें वही ध्यान रखना है कि हमें ऑडियंस पर्सपेक्टिव से चीजों को देख। ठीक है, समझ गई। ठीक है। हम्म, ठीक है। और द सीक्रेट डेली ओके। रिचुअल दैट वुड चेंज एवरीथिंग, ठीक है, चलेगा। हाँ, एक चीज, कैराउजल आपने जो बनाई थी, विजिबिलिटी तो अच्छी है। हाँ, एक चीज आप क्या कर सकते हो, ये जो आप बैकग्राउंड ना इफेक्ट वाला यूज करते हो, इसकी बजाय आप बैकग्राउंड यहाँ से यूज कर लो, वो मच बेटर लगेगा। ठीक मतलब है। कलर वही रख लो, इसको बस ऐसे बैकग्राउंड में यूज कर लो, वो ठीक मच है। बेटर लगेगा ऐसे। ठीक है। ठीक है। बाकी तो मेरे हिसाब से कंटेंट काफी अच्छा लग रहा है। ओके, ठीक ठीक है। है। बाकी सब भी आज करके, आज मेरी ये प्रायोरिटी है कि मैं कंटेंट बस डन फॉर द ठीक है। होल मंथ, ताकि हम उसके उसको बीच में ना लाए और आगे प्रोग्रेस करें जल्दी। ठीक है, तो आप ये कर लो, फिर जो डाउट आते हैं आप वो बताओ, तो हम कल जो ठीक है। बात करेंगे वो प्रोबेबली ईमेल्स पर बात करेंगे। यस। यस। ठीक है, ओके देन। ओके, ठीक है। ओके। थैंक यू सो मच ओके, सौरभ। बाय। और हाँ, सॉरी, मेरी तबीयत खराब थी। मैं अभी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करूंगी इनिशिएट, कल तक ठीक आपको आपकी ठीक है। ठीक है। पेमेंट और कैनवा का वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यार आप प्लीज और मेरे को इनवॉइस भी रेस कर दोगे अपनी। मैंने मैंने कर दिया आपको है ना, बोला था। मैंने कर दिया है ना आपको, और व्हाट्सएप पे हाँ। ऑलरेडी। हाँ। हाँ, मैंने आपको बोला भी था, शायद आपने देखा नहीं क्या। एक मिनट रुकना। नहीं। मैंने पीडीएफ सेंड की थी शायद, और मैंने बोला भी था एक बार देख लो कि आपके लिए काम कर जाएगी या नहीं करेगी। टा, 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 कहाँ टा। गई। हाँ, इनवॉइस फॉर दीप्ति मुझे मिल गई। ओके, मिल थैंक गई। यू। यस यस, हाँ, तो परफेक्ट वो वर्क कर परफेक्ट। जाएगी। यस, अगर अगर मान बिल्कुल। लो ना भी करे तो बता देना, मेरे पास कैश फ्री भी है, रेजर नहीं, पे ये भी है। सिर्फ मेरे अपने रिकॉर्ड्स के लिए है। हाँ, इसीलिए। यूजुअली क्योंकि ऑब्वियसली स्मॉल बिजनेस है, तो मेरा सीए आज सच मांगता भी नहीं है, बट इट्स जस्ट फॉर रिकॉर्ड। ठीक है, इसीलिए मैंने कोई हैवी बनाकर भी नहीं दी, मैंने कहा सिंपल है, सिंपल ही रखते हैं। परफेक्ट। हाँ। ओके, ठीक है। चलो, ठीक है, एनी थैंक अदर यू। डाउट। ओके, नहीं, नो। बस ठीक है, स्पीक। ओके। कल का टाइम, हाँ। कल मेरे को 2 घंटे जाना है, 12:45 से 3:15। हम्म। तो उससे पहले ही मिल लेगी ना, वरना आपके लिए बहुत लेट हो जाएगा आई थिंक। 11 के करीब अगर आप मिल सको या फिर और पहले मिल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। 10:30 लेट्स चलेगा, से। मेरे को चल जाएगा। 10:30 रखते हैं फिर, ताकि ठीक मैं है। अपने दिमाग में उसी हिसाब से चलूं। ठीक ठीक है, है। चलो, ओके। चल। बाय ओके। सौरभ। बाय। बाय बाय।